पीड़ित और गरीबों की आवाज बनेंगी सुनीता गौतम। नेताओं के बड़े बड़े बोल की सुनीता गौतम उनके विकास की खोलेंगी पोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुनीता गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया की सोच। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा महमूदाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमार रिजवी जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफी लोग उनसे जो है चर्चाएं उनकी रहती हैं, तो आज उनसे हम खास बातचीत करने वाले हैं। कई कई सवाल हमारे पास हैं, आज हम उनसे बात करने करेंगे, तो आइए सीधे बात ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो काफी दिन से करीब 55 वर्षों से आप लोगों की जनता की सेवा करते आ रहे हैं, तो अब चुनाव का माहौल है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या लगता है आपको, क्या लोगों को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा पहला संदेश जनता को ये है कि हर व्यक्ति जो वोट डाल सकता है वो वोट डालने ज़रूर जाए, क्योंकि इसी अधिकार मताधिकार के लिए दमालूम हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी की लड़ाई हुई है, संघर्ष हुआ है, विदेशी ताकतों से मुकाबला किया गया है इसी दिन के लिए। तो हमारा अनुरोध है, अपील है कि हर व्यक्ति जो वोट डालने के योग्य है, अर्ह है, उसको वोट डालना चाहिए। जैसे चर्चाएं हो रही हैं कि महमूदाबाद को जिला बनाने में, तो इस पे क्या कहना है आपका? आ, महमूदाबाद जिला बनाने का सबसे पहले मैंने जो ये बात उठाई थी वो जनवरी 16 जनवरी जो 16 फरवरी 1974 को लखपेड़ा ग्राउंड पर, जो उस वक्त स्टेडियम जहां बना हुआ है, वहां इंदिरा जी आने वाली थी। इंदिरा जी के आने से पहले मैं और पंडित हनुमान प्रसाद जी कांसा के, जो कैप्टन हनुमान प्रसाद जी कहलाते थे, स्वर्गीय शिवदास जी गुप्ता, ज्ञानचंद जैन, ये हम लोग सब जो थे वो स्टेज पर थे। उस वक्त उनके आने से पहले मैंने ये कहा था कि यदि आपने मुझे कामयाब बनाया तो महमूदाबाद गांजरी जिला बनेगा। तो और अभी तक ऐसा क्या रहा, मतलब प्रयास जारी रखे लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली, क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये बात बहुत ही, यही मैं चाहता था कि ये प्रश्न आप जरूर करें, क्योंकि ये आह्वान किया गया, जिला बनाने की बात की गई, जिला क्या सारा उसके लिए लिखा गया, जिला की कार्रवाई शुरू हुई। क्योंकि आप जानती हैं कि ज़िले बनाने में बहुत कुछ काफ़ी लगता है, 10-15 साल लगते हैं जब ज़िला बनाया जाता है। कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कौन से रेवेन्यू गाँव उसमें आएंगे, कौन सा एरिया आएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी प्रोसेस सारी शुरू हुई। ये प्रोसेस जो थी, ये करीब करीब वो शुरू हुई थी कि 1977 में मैं चुनाव हार गया। 1977 के बाद फिर 3 साल तक के चुनाव नहीं हुए। 1980 में फिर मुझे यहाँ की जनता ने मौका दिया चुनाव में आने का और काम करने का। जब ये फिर मैंने इस मसले को उठाया और इस मसले को फिर शुरू किया, तो 1985 में फिर मैं चुनाव जो था वो यहाँ पर एक लोकल एक साहब थे, वो चुनाव लड़े, मैं चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया था। फिर मैं मैदान से एक तरह से बाहर हो गया। 1985 से लेकर और उसके बाद 1996 तक के मैं चुनाव, मतलब यहाँ का एमएलए नहीं रहा। फिर जिले का मामला जो स्थगित स्थगित हो गया। जो लोग आए उन्होंने कोई खास दिलचस्पी जिले से नहीं दिखाई। जब 1996 में मैं फिर एमएलए हुआ, तो मैंने सारी प्रोसेस फिर से शुरू की और 1999 के करीब ये फाइल करीब करीब पूरी हो गई थी। बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ इसकी पूरी हो गई थी। जब ये ज़िले की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, उस वक्त हमारे रक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी थे, उनसे अनुरोध किया कि आप महमूदाबाद चलकर ज़िला अनाउंस कर दीजिए, एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस कीजिए। उस वक्त मैं कांग्रेस में था, बीजेपी सरकार थी। ये उनके उन्होंने
एक तरह से ये कहा कि इस वक्त आप बजाय इसके कि पब्लिक मीटिंग कीजिए, पॉलिटेक्निक में ये जो आपका कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें बुला लीजिए। ये तय हो गया कि वो इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक में आके यहाँ पर मीटिंग एड्रेस करेंगे और जिले की भी घोषणा हो जाएगी। 2002 की 2001 की ये बात है। 2001 में जब आने वाले थे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर, तो उससे पहले एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हुई निराला नगर में। उसमें परम श्रद्धेय हमारे अडवाणी साहब भी आए हुए थे। जब ये लोग अंदर गेट के जा रहे थे तो उस वक्त दो जो कहना चाहिए कि हमारे यहाँ के राजनीति के लोग जो दो राजनीतिज्ञ या लीडर जो भी कहिए, वो गाड़ी के आगे लेट गए और उन्होंने कहा कि सुना है मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं महमूदाबाद। अगर मुख्यमंत्री जी महमूदाबाद जाएंगे तो हमारी राजनीतिक हत्या हो जाएगी, इस वजह से इनको नहीं जाना है। इस पर मुख्यमंत्री उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ और मैंने अपना कार्यक्रम भी भेज दिया है। लेकिन ये लोग काफी उसके ऊपर इन्होंने वहाँ उसका विरोध किया। तब अडवाणी जी ने कहा कि अभी राजनाथ जी अभी जरा रुक जाइए, उसके बाद देख लीजिएगा इसे। वो मामला उस वक्त टल गया। उसके बाद 2002 का इलेक्शन आ गया। 2002 का इलेक्शन जब आ गया तो फिर मैं इलेक्शन में उस इलेक्शन में मैं यहाँ की जनता ने मुझे विश्वास नहीं दिया और मैं फिर चुनाव हार गया। 2002 को मैंने ये निर्णय किया कि अब महमूदाबाद से मैं कोई किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा और 2022 तक के आज तक के मैं उसमें वो हूँ। लेकिन इस बीच में मैं बराबर प्रयास करता रहा हूँ और आज भी प्रयासरत हूँ और मुझे यकीन है कि इसका फल मुझे मिलेगा कि महमूदाबाद को ज़िला बनाने में हम सफल होंगे। जब जब हमें मौका मिला है हमने कोशिश की है, लेकिन हमारा कार्यकाल बहुत कम रहा। हमारा कार्यकाल कुल टोटल महमूदाबाद का जो है वो सिर्फ 13 साल का रहा है, जबकि बहुत से हमारे मित्रों का कार्यकाल हम इससे दूने से ज़्यादा रहा है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो है ज़िला, और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव विकास पर होना चाहिए। ये चुनाव विनाश और विकास में जो संघर्ष चल रहा है उस पर होना चाहिए। मैंने कताई मिल बंद हो गई, कताई मिल हमने बनाई थी, हॉर्टिकल्चर फार्म यहाँ से चला गया, यहाँ से हैचरी चली गई, यहाँ न मालूम कितनी योजनाएं हम इस लाए बात थे। पर हम एक सवाल हमारा यही था कि जो सिमरी कतई मिल है, तो विपक्ष का कहना है कि अभी तक खुद जो है कोशिश क्यों नहीं कर ले रहे हैं, दूसरे पे क्यों डिपेंड है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कताई मिल बनाई 1982 में, 1982 में बनाई। मे- हाँ, उद्घाटन हुआ। कार्यकाल मेरा समाप्त हो गया 1985 में। उसके बाद 1985 के बाद मैं 96 में आया, 96 में, और 96 के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया 2001 के आखिर में। कार्यकाल समाप्त हो गया। तो जब बनने के बाद ये जि जब जब मैं रहा हूँ, करीब करीब कताई मिल किसी न किसी तरह से चलती रही है। लेकिन दूसरे हमारे मित्र लोग जो है वो 30-30 या 27-27, कुछ कुछ भी हो, वो हमसे दूने समय में रहे। तो हम जिम्मेदारी विधायक की होती है कि जो उसके क्षेत्र में विकास की योजनाएं हैं वो ये देखे कि वो विकास की योजनाएं बाकी रहे, और वो ये भी देखे कि और भी विकास की योजनाएं आ जाए ताकि जनता को उससे आराम मिले, बेरोजगार लोग जो है उनको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, ये सारी चीजें मिले। जैसे और एक बात है कि चर्चाएँ हो रही हैं लोगों में कि पिताजी भाजपा के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो भी हैं और बेटा जो है बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं महमूदाबाद विधानसभा से। तो क्या इस पे कहना चाहेंगे? ये कोई नई चीज तो नहीं है। यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कितने रिश्तेदार जो है वो बीजेपी में हैं।
ज़रा सा आप खुद ही देख लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर सिंधिया साहब बरसों रहे, उनकी माताजी जो है वो बीजेपी में रही, उनकी बहन जो है वो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, वो उसकी राजस्थान की। इसी तरह से एक दो नहीं, न मालूम कितने लोग हैं कि जिनके पिता कुछ है, किसी पार्टी में है। जब लड़का बालिग हो जाता है यानी एडल्ट हो जाता है तो फिर उसको इख्तियार होता है। और बीसम कोई पहली बार तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। बीसम 2005 से बीएसपी के सक्रिय कार्यकर्ता है, यानी 17 साल से है वो बीएसपी के सक्रिय कार्यकर्ता। 2007 में वो चुनाव लड़े थे, उनको 70,000 वोट मिले थे करीब। उसके बाद आपकी बहन जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। जब बहन जी ने उनको जिम्मेदारी दी तो मैंने अपने नेतृत्व को इन्फॉर्म करके मैं कर दिया पूरी तरह से। लेकिन अगर लड़का चुनाव किसी पार्टी से लड़ना चाहे और लड़का एडल्ट है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। विश्वविद्यालय की अगर की जाए तो आखिर अभी तक क्यों नहीं बना? अब ये भी बहुत, आप ऐसी बातें कर रही हैं कि जिससे बहुत दिल को तकलीफ पूरा होती है मुझे। जिस जगह मैं बैठा हूँ, इसको मैंने, ये ज़मीन, आप इसका कीमत का खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये ज़मीन यहाँ पर 50 लाख रुपए बीघा है ज़मीन जिस जगह पर है। और ये सारी ज़मीन हमने फ्री, हमारे परिवार की ज़मीन थी और हमारी वाइफ की थी, ये हमने विश्वविद्यालय को दी। ये बिल्डिंग जो है देख रही हैं, ये बगैर किसी, आप इसको ज़रा सा दिखा दीजिएगा लोगों को कि ये बिल्डिंग बगैर किसी सरकारी सहायता से ये बिल्डिंग बनी, कैमरामैन से चाहेंगे कि ये बिल्डिंग जो है चारों तरफ दिखाएं। बगैर सहायता के बनी। हमारी लाइब्रेरी जो है इस वक्त पूरे ज़िले में सबसे अच्छी लाइब्रेरी है। यहाँ पर एमए, एमएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, तमाम सब हर कोर्स है। बीएड है, एमएड है, बीपीएड है, सारी चीज़ें हैं। हमने ये यहाँ की लोगों की सुविधा के लिए बनाया इस विश्वविद्यालय को। जैसे हमने पॉलिटेक्निक यहाँ बनाया था, पॉलिटेक्निक, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की जनता के लिए बनाई थी, हमने अपने लिए नहीं बनाई। हमारे परिवार का कोई इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन इसको 16 फरवरी 2016 को यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव आए थे और उन्हें उसी प्रांगण में, इसी जगह जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इसके पीछे वाले चबूतरे पर ये कहा था कि ये विश्वविद्यालय मौलाना आज़ाद रूरल विश्वविद्यालय बनेगा। उस वक्त इसमें जमीन 40 एकड़ की शर्त थी। हम चाहते थे जमीन 40 एकड़ से घटा के 10 एकड़ कर दी जाए, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर 10 एकड़ पर बना हुआ है। जब ये मामला शासन के सामने, क्या कैबिनेट के सामने गया, तो हमारे कुछ मित्र जो थे, हमारे एक मित्र ने दूसरे मित्रों को प्रभावित करके और इस प्रस्ताव का विरोध कराया। उसके बाद ये जनता सरकार, ये जो सरकार थी समाजवादी, चली गई। वो नहीं चाहते यहाँ के लोग, क्योंकि मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि विकास के नाम पे लोगों को गुस्सा क्यों आता है। जब मिल खोलने की बात आती है तो गुस्सा क्यों आता है। जिला योजना के जिले खोलने की बात आती है, लोग कहते हैं अम्मा रिजवी ने एक पिटारा खोल दिया। पिटारा तो हम उस वक्त तक के खोलते रहेंगे। ये मुद्दे तभी क्यों उठते हैं जब चुनाव नजदीक होता है? इससे पहले क्यों जो है ये सारे मुद्दे नहीं उठते? बराबर अगर आप सोशल मीडिया को देखें, या हमारे पास तो रिकॉर्ड है कि हर दूसरे तीसरे महीने बराबर ये मसला जो है वो हम उठाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। और हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सामने जिले की भी बात कही थी। लेकिन उस वक्त उस जिले की के डर था लोगों को कि कहीं मुख्यमंत्री जी, हमारे रिजवी साहब के इतने संबंध हैं इनके अच्छे, कहीं अनाउंस ना कर दें। तो उन्होंने एक और उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। कहा लखनऊ से महमूदाबाद को मिला दिया जाए, लखनऊ जिला हो जाए, मतलब जिला लखनऊ से महमूदाबाद को मिला दिया जाए। अब हम आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहेंगे कि जब आप क्रॉसिंग
रेलवे क्रॉसिंग से निकले तो बाराबंकी शुरू हो जाता है, बड्डूपुर आ जाता है, बाबा की कुटिया आ जाती है, रेवा सेवा आ जाता है, निगोहा आ जाता है। उसके बाद और आगे बढ़िए टिकैतगंज आ जाता है, और आगे बढ़िए कुर्सी आ जाता है, अमरसंडा है, और नमालू अनवारी है। तो ये सब छोड़ छाड़ के लखनऊ का सिलसिला जो है वो सीतापुर महुदा से कैसे बन सकता था। लेकिन सिर्फ कहीं ये डर था कि कहीं अनाउंस ना हो जाए जिला, तो मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रख दिया गया, ताकि टू कंफ्यूज द चीफ मिनिस्टर, कि मुख्यमंत्री को कंफ्यूज कर दिया जाए कि वो इस पे कोई फैसला ले ले। और वो हो गए कंफ्यूज, वो कहने लगे मैं क्या करूं, ये देखिए ये प्रपोजल आ गया है। तो हमने कहा अब आप देखिए जो कुछ आ गया है। तो यहाँ पर ये एक यहाँ के विकास के साथ एक साजिश लोगों ने की है, और निहित स्वार्थ की वजह से साजिश की है, कि ताकि कोई बड़ी चीज ना आ सके। उनका उनके क्रेडिट में कोई एक बड़ी फैक्ट्री बता दीजिए कोई बनाई हो, एक कोई बहुत बड़ा कॉलेज ले आए हो यहाँ पर, एक कोई बड़ी ऐसा ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बनाया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। कुछ नहीं किया है। पुल पुलियों की बात करते हैं, पुल पुलिया तो आपके इस योजना में, जो जिला योजना में मिल ही जाती हैं। वो तो मिलेगी चाहे कोई हो ना हो, एमएलए हो भी ना भी हो, तब भी मिलेंगी। तो अब आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए हमारी योजनाएं जो हैं, देखिए मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, एक बात है, आज भी नहीं हूँ, आज भी दूसरे लोग हैं। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि होगा उससे मेरा डर के मेरा अनुरोध नहीं होगा, मेरी अपील नहीं होगी, बल्कि हम जनता की तरफ से ये हमारा उसके ऊपर जोर होगा कि अगर तुम ये योजनाएं ला सकते हो तो जनता के बीच में आओ, वादा करो। अगर नहीं आ सकते हो तो तुम्हें सबसे पहले उस व्यक्ति की जो योजनाएं नहीं लाता मुखालिफत, उसका विरोध मैं करूंगा। हमारी योजना इस क्षेत्र के लिए जो है वो एक नहीं है। हम आपको गिनाते हैं इन योजनाओं को पूरा करने में, क्योंकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहीं से बना हूँ। यही मेरी धर्म धर्म कर्म भूमि भूमि भी है और जन्मभूमि भी है, कि यहाँ जिला होना होगा। जिला निश्चित रूप से बनेगा यहाँ। आज जन जन की है ये आवाज, जिला बने महमूदाबाद। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस जगह जहाँ हम बैठे हैं, हम इसको विश्वविद्यालय बना के छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो चीज कताई मिल है, अगर कताई मिल नहीं होती तो कोई बड़ा कारखाना वहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। ये कब तक जो है मतलब कुछ उम्मीद है कि कब तक ये सूती कताई मिल जो है कुछ इस प्रकार करेंगे? देखिए ये बात जो है, क्योंकि कताई मिल का सारा सामान तो यही दोस्त लोग ले गए। आज देखा जाए कि किसके किसके घर पर कताई मिल का सामान पड़ा हुआ है, नीलामी में किसने किसने खरीदा है। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है, कि जो कताई मिल इस क्षेत्र में रोशनी दे रहा था, जो कताई मिल यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, यहाँ पर रोजगार दे रहा था, उस कताई मिल के सामान का नीलाम जो है वो उन लोगों ने खरीदा है जो क्षेत्र के विकास के चौकीदार कहे जाते हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या होता है। हाँ ये जरूर है कि हमने अपने जाति फायदे के लिए कुछ फैक्ट्री और कुछ तमाम सब चीजें बना ली, लेकिन क्षेत्र में कौन सी फैक्ट्री आ गई यहाँ पर। यहाँ पर डिस्टिलरी जो है वो मंजूर है। आज कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो जिला कागज में कहाँ है। तो आपकी हैसियत इतनी अगर हो कि आप जिला जाके ढूंढे कि वहाँ के ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पेपर्स में कहाँ पर है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी हैसियत ही इतनी नहीं होगी कि चपरासी भी आपकी बात सुने, तो क्या मिलेगा वहां पर। सरकार जो है बने, मेरे साथ चलिए तो मैं बताऊं कि आपको कहाँ पे फाइल मिलेगी, आज भी बता सकता हूँ। आप इस यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए मेरी अपील है इस जनता से कि विकास के नाम पे वोट दीजिए। जो जिला महमूदाबाद बनेगा, जन जन की है ये आवाज, इसके नाम पे वोट दीजिए। यहाँ पर फैक्ट्री को फिर से चालू करने पर या एक बड़े कारखाने के नाम पे वोट दीजिए, और यहाँ इस विश्वविद्यालय को बनने और मेडिकल कॉलेज जो बनाए उसके नाम पे वोट दीजिए। और जिन लोगों ने 27-27 साल तक का आपका समय बर्बाद किया है और अभी तक कुछ नहीं किया है, उनके बारे में आप सोचिए।
ये है मेरी बहुत बहुत